गुरु नानक देव जी के 556वीं प्रकाश पर्व पर हमीरपुर गुरुद्वारा साहिब में बुधवार को श्रद्धा, भक्ति, आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में संगत गुरुद्वारे पहुंची और गुरु घर में मत्था टेककर अपने और समाज के कल्याण की अरदास की। पूरा परिसर एक ओमकार, सतनाम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जैसी मधुर स्वर से गूंज उठा। इस अवसर पर हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा गुरुद्वारे पहुंचे और गुरु नानक देव जी के दर पर मत्था टेका। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के उपदेश आज भी मानवता के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन समाज सेवा, सत्य, समानता और भाईचारे का प्रतीक रहा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर गुरुद्वारे में जो श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा वो इस बात का प्रतीक है कि गुरु साहिब की शिक्षाएं आज भी जन जन को प्रेरित कर रही हैं। वहीं हमीरपुर कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रोहित शर्मा ने भी गुरुद्वारा साहिब पहुंच करके आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत समय समय पर यह संदेश देती है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, क्योंकि हर धर्म सद्भावना और एकता की राह दिखाता है। उन्होंने प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेश एवं हमीरपुर वासियों को हार्दिक बधाई दी और गुरु महाराज की कृपा सभी पर बनी रहने की कामना की। गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार प्रकाश सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रकाश पर्व पर विशेष तैयारी की गई। सजावट, पंडाल, कीर्तन, अरदास और लंगर की व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलते हुए यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रकाश पर्व मनाया जाता है। इस बार भी लंगर सेवा पूरे दिन चलती रही, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि इस पवित्र अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। गुरुद्वारे में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। सभी ने गुरु घर में नमन कर परिवार की खुशहाली, समाज की सद्भावना और देश की उन्नति की प्रार्थना की। श्री गुरु नानक देव जी का आज यहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा हमीरपुर में 556वां प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पिछले 3 दिन से श्री अखंड पाठ साहब चल रहे थे। आज सवेरे 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा और उसके बाद अभी शब्द कीर्तन चल रहा है और 1 बजे से शाम तक अटूट लंगर बरताया जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी हुए, एक ऐसे गुरु हुए जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मानते हैं, क्योंकि ये सर्व साझे गुरु हुए हैं। तो इसमें किसी को वो नहीं रखा इन्होंने, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं था। एक शांत टाइप के थे। और गुरु नानक देव जी ने, इनके पिता कालू मेहता जी थे, उन्होंने कहा कि आप एक वो करो, कोई काम करो और ऐसे घूमते रहते हो। शरीफ बच्चे थे ना उस टाइम, अपने जमाने में साधु संत टाइप थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ काम करो। तो कालू मेहता जी ने इनको 20 रुपए दिए और 20 रुपए दिए और कोई कारोबार करो। तो गुरु नानक देव जी चले गए। तो चलो देखता हूँ। और साधु, अब संत महात्मा लोग थे, परमात्मा ने कोई परीक्षा लेनी होगी और बीच में कोई छटपटाते हुए भूखे कुछ साधु मिल गए इनको और वो रो रहे थे जी और बोलने लगे जी कि हमारी हेल्प करो। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि अब मुझे कुछ तो करना होगा, परेशान लोग हैं, तो कोई ज्यादा बिजनेस करने के बजाय क्यों ना मैं इनको रोटी खिला दूं। तो गुरु नानक देव जी ने उस 20 रुपए का लंगर करा दिया और लंगर करा के जब वो साधु संत सभी खुश हो गए। रात को जब आए तो पिता कालू मेहता जी ने पूछा कि नानक, आज तो बड़ी मुस्कान है आपके चेहरे पे, बहुत ही खुश हो, तो आपने ऐसा क्या काम कर दिया? बोले आज जो मैंने काम कर दिया ना, वो कभी मैंने दुनिया में ना किसी ने किया ना कोई करेगा। पहले तो आपको भी नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना बोलूं उतना कम है। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और अपने जन्म से ही वो बहुत ही मेधावी, बहुत ही जब उनको पढ़ाने के लिए गुरु के पास भेजा गया तो उनके गुरु ने कहा कि भाई ये तो पीछे से पढ़ के आया, मैं इसको क्या पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने उस टाइम इक्योंकार की बात की थी कि परमात्मा एक है, चाहे उसे रब कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, कोई भी कह लें, सभी में एक ही ज्योत है। जिस प्रकार से कि सूरज ऊपर चमक रहा है, नीचे धरती पे चाहे आप हजारों घड़े रख दो,
वो सूरज का ही प्रतिबिंब जो है वो पानी में पड़ेगा। तो घड़े अनेक हैं लेकिन सूरज एक है। तो उन्होंने जपजी साहब की वाणी का उच्चारण किया मुख्य तौर पे, और भी कई वाणी उन्होंने उच्चारी है। तो इसका जो मूल मंत्र है उसमें प्रभु की ही उत्सत है कि ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, यानी परमात्मा जो है एक है, वही कर्ता पुरख है, वही करने वाला है। निरभौ, उसको किसी से डर नहीं है, निर्वैर, उसको किसी से बैर नहीं है, अकाल पुरख, वो जो है जब पृथ्वी नहीं थी, ये ब्रह्मांड नहीं था, तब भी था, अब भी है, बाद में रहेगा। अजूनी, वो किसी जन्म में नहीं आता। सैभंग, वो खुद से उत्पन्न हुआ है, उसे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। तो और उनके गुरुनानक देव जी की जो मुख्य शिक्षा थी वो ये थी कि नाम जपो, तीर्थ करो, ते बन सको, यानी ईमानदारी से आप तीर्थ करो, पैसा कमाओ और फिर प्रभु का नाम जपो, और उस कमाई से आप अपने परिवार का पालन पोषण करो और जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करो। पूरे देश भर में 556वां प्रकाश दिवस जो है ये मनाया जा रहा है, और गुरु नानक देव जी के जो पूरा जीवन है वो समाज के लिए समर्पित रहा, अपने धर्म के लिए समर्पित रहा, और जो उनकी सीखें हैं, अगर जैसे मानवता, उदारता, दयालुता जो गुरु महाराज ने सीखें दी हैं हम सबको, अगर हम अपने जीवन में उनको उतारें तो शायद हम सबका जीवन सफल हो। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज के चरणों में कि हम सबको सुख शांति दें, अपना आशीर्वाद दें, और मानवता के पथ पर चलने के लिए हमें हमेशा अपना इस जो पूरा हमारा संसार है, पूरा हमारा भारतवर्ष है, ये मानवता के पक्षियों पे वो चले और महाराज जी का सेवा में चले। देश की सभ्यता और भारत देश के संविधान की खूबसूरती है कि इस देश में धर्म कोई भी हो उसको उसी समान दृष्टि से दर्जा दिया जाता है, और लोग बड़े धूमधाम से हर धर्म का पालन करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। उसी सत्कार के चलते आज गुरु पर्व पर मैं सभा समिति वासियों को, प्रदेशवासियों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। जो सिख पंथ ने जो स्थापना की है, हम सब जानते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की है, और ऐसे ही हमारा समाज में आपस में सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे के धर्म की हम रक्षा करें, एक दूसरे के जो त्योहार उसमें शरीक हों, यही भारत देश की खूबसूरती है। आज मैं यहाँ जो गुरुद्वारे में जो लंगर का आयोजन हो रहा है, जो गुरु पर्व पर जो आज एक यहाँ पे धार्मिक आयोजन किया गया, इसके लिए सभी गुरुद्वारा कमेटी के सभी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का तीसरी बार मौका मिला है, और जितने भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम सब इस तरह से ही गुरु पर्व पर या किसी भी धर्म के किसी भी कार्यक्रम में ऐसे शरीक होते रहेंगे और समाज के आपसी सौहार्द का पालन करते रहेंगे।